ये है इस वीडियो का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 वॉच नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वीडियो को जाके वॉच कर लेना। तो कहानी के शुरुआत में हमें असाई और माया दिखाए जाते हैं जो कि एक टनल में आए होते हैं और वो दोनों आगे जा रहे होते हैं, लेकिन तभी असागी का हाथ ना एक ट्रैप में लग जाता है और वहाँ पे ना एक काफी बड़ा सा पत्थर आ रहा होता है। ये देख के असाई तो वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन उसकी बहन बोलते है की असाई ये तो काफी ज्यादा मजेदार लग रहा है। और असाई बोलता है की तुम पागल वागल हो क्या, हमें यहाँ से पहले भागना चाहिए। और उसे ना एक रास्ता दिखाई देता है और वो माया को बोलता है कि हमें वहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन माया ना भाई एक ही लात में ना उस पत्थर को तोड़ देती है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दोनों यहाँ पे कैसे आ गए। हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे असाई बोल रहा होता है कि क्या मुझे सच में वहाँ पे जाना पड़ेगा, और वो तो सच में काफी ज्यादा डेंजरस है। मतलब क्यों गिल में आके बोल रहा होता है उसी टनल के बारे में। तभी किल मैरी बोलते है कि हाँ तुम्हें वहाँ पे जाना होगा, उस टनल को एकदम क्लियर करना होगा, और अगर वहाँ के सारे खतरे एकदम खत्म हो जाएंगे ना तो वो नॉर्मल हंटर जो होते हैं ना उनके लिए वो टनल ओपन कर दिया जाएगा, जिस कारण वो वहाँ पे जा सके। और असाई बोलता है कि अच्छा ठीक है, बट मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि वहाँ पे अभी फिलहाल तो कुछ टाइम पहले एकदम ठीक चला था, लेकिन अचानक से क्या हो गया। और तभी तनाया बताने लगती है कि अभी ना वहाँ पे एक लैंडस्केप आया था तो उसी कारण वो हो गया। और असाई को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। और तभी तनाया बताती है कि दो बंदे ना एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। और तभी असागी को याद आता है अच्छा ये तो उन्हीं के कारण हुआ है, मतलब कि उसकी बहन और किल मैरी जो आपस में लड़ रही थी ना ये उस कारण हुआ है। और असागी फिर घबराते हुए बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं वहाँ पे सब कुछ ठीक कर दूंगा। और तनाया बोलते है कि सच में तुम काफी बढ़िया हीरो हो, और असागी भी एकदम खुश हो जाता है। और इसके बाद असाई ना जंगल में आया होता है और कुछ मॉन्स्टर ना असागी को देख रहे होते हैं, लेकिन फनी बात तो ये थी कि माया जो थी ना वो उस मॉन्स्टर को देख रही थी। और मॉन्स्टर जब माया को देखता है ना तो भाई वो काफी ज्यादा डर जाता है और डर के मारे ना वहाँ से भाग जाता है। और असाई तो ये सोच रहा होता है कि आज वो बिना माया के मिशन कंप्लीट करने के लिए आया है, और सच बताओ तो काफी ज्यादा मजेदार है। और इसके बाद ना वो टनल में आ जाता, मतलब कि टनल के पास, और तभी वहाँ पे पीछे से माया आ जाती है और वो बोलती है कि असागी तुम मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे थे। और इसके बाद असागी को ना मजबूरन माया को भी लेके जाना पड़ता है केव में। और माया बोलते है कि यहाँ पे तो कुछ भी डरावना नहीं लग रहा, और असाई भी बोलता है कि मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता। और तभी माया ना एक मास्क लगाती है और उससे ना असाई काफी ज्यादा डर जाता है। और असागी बता रहा होता है कि मैं ना एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता हूँ जहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर हो और हीरो ना मॉन्स्टर से भी लड़े और उसको ना प्यार भी मिले, जहाँ पे वो अपनी लाइफ को भी इंजॉय कर सके। और ऐसा दुनिया होना तो सच में मजे ही मजे हो जाए। और इसके बाद वो लोग आगे जा रहे होते हैं, लेकिन तभी असाई का हाथ ना एक ट्रैप में लग जाता है और एक एरो आता है, बट माया जो होती है ना वो उस एरो से असाई को बचा लेती है। और तभी गलती से असाई का हाथ ना एक और ट्रैप पे लगता है और माया के नीचे का ना जमीन ही घिसक जाता है। और इसके बाद वो नीचे की तरफ गिर जाती है। और नीचे गिरने के बाद माया बोलते है कि मेरी फिक्र मत करो, मैं एकदम ठीक हूँ। और असाई को भी काफी अच्छा लगता है। और इसके बाद ना दोनों ही हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लगते हैं। और इसके बाद तभी वहाँ पे काफी सारे स्केलेटन्स आते हैं और माया जो होती है ना वो अपना मैजिक से ना उनको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन असागी जो है ना वो उसको मैजिक यूज करना नहीं देता और बोलता है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो ये बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और तभी ना वो पत्थर फेंकने वाला होता है और जो स्केलेटन होता है ना वो अपनी तलवार को बैट की तरह यूज करता है और सीधा उसकी बॉल पे ना 6 मार देता है। और उसका 6 देख के ना असाई भी वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन तभी माया आती है और दोनों स्केलेटन को उसकी औकात दिखा देती है। और फाइनली वो लोग काफी आगे अब आ चुके थे और वहाँ पे ना काफी खतरनाक मॉन्स्टर होते हैं, लेकिन वहाँ पे ना दो काफी प्यारे प्यारे से भालू के बच्चे आते हैं और असागी ना उनके साथ खेलने लगता है। और असागी बोलने लगता है कि अगर हमने इस गुफा को खाली कर दिया तो यहाँ पे काफी सारे हंटर आएंगे और इन प्यारे भालुओं को मार देंगे, मतलब कि जानवरों को। और तभी माया बोलते हैं कि आखिरकार तो फिर हमें क्या करना चाहिए। और असाई बोलते हैं कि हम यहाँ से चलते हैं और वहाँ पे बता देंगे कि ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है और इसको ओपन ना करे। और इसके बाद दोनों ही बाहर जा रहे होते हैं और असाई बोलता है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। और ये सुन के माया काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि तुम सांस नहीं ले पा रहे हो तो चलो फिर मैं तुम्हें सांस देती हूँ। और इसके बाद ना अगेन माया जो होती है ना वो असाई में चिपकने लगती है और असाई बोलता है तुम ना मुझे बच्चे की तरह ट्रीट मत किया करो और तुम ना मुझसे दूर रहा करो। और माया बोलती है कि क्या तुम अपनी बड़ी बहन को अपने आप से दूर कर रहे हो। और असाई बोलता है कि नहीं नहीं तुम जो भी कुछ समझ रही हो मेरा वो मतलब नहीं था। और असाई बोलता है कि मुझे काफी ज्यादा भूख लगा है। और तभी माया बोलते है कि अच्छा तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। और वो वहाँ से भाग जाती है, मतलब कि कुछ लेने के लिए चली जाती है। और तभी असाई के पास ना वहाँ पे काफी ज्यादा मॉन्स्टर आ जाते हैं और वो देख के ना असाई काफी ज्यादा डर जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है और भागते भागते ना सिटी की तरफ आ जाता है। और तभी एक लड़की ना असागी को टोकती है और असागी ना उसको देख के काफी ज्यादा शर्माने लगता है। और तभी वो लड़की बोलती है कि क्या तुम मुझे डायरेक्शन दिखा सकते हो या फिर तुम मेरी हेल्प करवा सकते हो। और असागी को ना उस लड़की के अंदर से ना काफी ज्यादा एनर्जी महसूस हो रहा था और वो बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ लड़ाई करना चाहती हो। तभी वो लड़की बोलती है कि अच्छा तो तुम अब मुझे काफी आसानी से पहचानने लगे हो। और तभी असाई बोलता है कि क्या तुम किल मैरी हो क्या। और वो बोलते है कि हाँ तुमने सही कहा। और तभी असाई बोलता है कि तुम यहाँ पे आई हो, तुम्हें कुछ काम है क्या। और इसके बाद वो तभी बोलते है कि नहीं मैं बस टाउन घूमना चाहती थी तो क्या तुम मेरे को घुमा दोगे। और वहाँ पे ना असागी उसकी बात मान जाता है और इसके बाद ना वो दोनों वहाँ पे घूमने लगते हैं। और तभी
वहाँ पे ना एक हॉर्स आ रहा होता है, मतलब कि एक ऑनर के पास होता है और किलमैरी को ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और तभी वो ऑनर बोलता है कि क्या आपको घोड़े पसंद है, और वो बोलते हैं कि हाँ आपने सही कहा, मेरे पास भी एक ऐसा ही मैजिकल बीस्ट है। और इसके बाद वो दोनों ब्रिज पे घूमने जाते हैं और किलमैरी बताती है कि मैं फर्स्ट टाइम ब्रिज पे आई हूँ। और इसके बाद वो दोनों ना काफी टॉप पे चले जाते हैं और असाई ना पूरे टाइम काफी ज्यादा शांत होता है। और तभी किलमैरी बोलते है कि तुम्हारी फिर से माया के साथ लड़ाई हुई है। और तभी असाई बोलता है कि तुम्हें ये बात कैसे पता। तभी किलमैरी बोलते है कि तुम दोनों का ना एक भाई बहन की तरह एक साथ रहना चाहिए और तुम सबसे बढ़िया एक डीमन क्यों नहीं बन जाते। और ये सुन के ना असाई काफी ज्यादा हैरान होता है और किलमैरी बोलते है कि तुम डीमन बन जाओ और मेरे साथ चलो और माया को छोड़ दो। और असाई बोलता है कि नहीं, मैं माया को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता और वो मेरी फैमिली का एक पार्ट है। और तभी किलमैरी बोलते है कि इंसानों में रखा ही क्या है, वो काफी ज्यादा कमजोर होते हैं और एक टाइम बाद मारे जाते हैं। और इसके बाद तभी हमें तनाया दिखाई जाती है और असाई बोलता है कि मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। और तनाया ना काफी गुस्से में बोलती है कि अच्छा तुमने अपना काम कंप्लीट कर लिया, ये लो अपने पैसे और निकलो यहाँ से। और वो ना इस तरीके की हरकतें इसलिए कर रही थी क्योंकि किलमैरी ना उसमें कुछ ज्यादा ही चिपकी हुई थी और उसको काफी ज्यादा जेलसी फील हो रहा था। और इसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं और तभी किलमैरी बोलती है कि मुझे काफी तेज भूख लगा है। और इसके बाद वो दोनों ही ना एक रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए। और किलमैरी को ना वो सभी खाना काफी ज्यादा पसंद आता है, मतलब कि वो काफी ज्यादा ड्रिंक भी करती है और साथ ही खाना भी काफी ज्यादा खाती है। और असाई सोच रहा होता है कि चलो बढ़िया हुआ, मेरा काम भी कंप्लीट हो गया और मुझे पैसे भी काफी ज्यादा मिल गए। और तभी किलमैरी जा रही होती है और शॉप का ऑनर बोलता है कि तुमने अभी तक पैसे नहीं दिए। और किलमैरी बोलती है कि आखिरकार पैसे क्या होते हैं। और शॉप का ऑनर ना उसको नहीं जाने देता। और तभी किलमैरी बोलते है कि अच्छा तुम्हें लड़ने का मन है। और असागी तो वहाँ पे काफी ज्यादा डर चुका होता है इस टाइम पे। और असागी बोलता है कि आप फिक्र मत करो, मैं पे कर दूंगा। और इसके बाद वो दोनों बाहर चले जाते हैं और बेचारा असागी ने जितना भी कमाया था ना आज वो सारे खत्म हो जाते हैं। और असाई सोच रहा था सभी इस टाइप के कैरेक्टर मुझे ही क्यों मिलते हैं। और तभी ना वहाँ पे स्टीफार्ड भी आ जाता है और वो बोलता है कि अच्छा तुम दोनों डेट पे आए हो। और ये सुनने के बाद ना किलमैरी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और इसके बाद स्टीफार्ड ना किलमैरी के साथ हाथ मिलाता है और तभी ना उसको काफी अजीब सा फील होता है। और इतना तो पता चल जाता है कि भाई ये ह्यूमन नहीं है। और वो काफी ज्यादा डर जाता है और पीछे हो जाता है और बोलता है कि असाई भाई वैसे ये है कौन। और तभी असाई बताता है कि ये मेरी फ्रेंड है। और इसके बाद तभी स्टीफार्ड बोलता है कि अच्छा तो फिर तुम दोनों एंजॉय करो, मैं चलता हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी खराब सी लग रही है। और किलमैरी बोलती है कि चलो असाई हम तुम्हारे घर पे चलते हैं। और इसके बाद वो दोनों घर के बाहर आते हैं और तभी किलमैरी बोलती है कि हम ना माया के साथ एक मजाक करेंगे। और कान में ना उसको प्लान बताती है। और प्लान सुनने के बाद असाई बोलता है कि सुनने में तो काफी ज्यादा मजेदार लग रहा है। और इसके बाद गेट का दरवाजा वो लोग खोलते हैं और तभी माया बोलती है कि असाई तुम्हारा स्वागत है। और तभी किलमैरी ना काफी ज्यादा चिपकी होती है असाई के और बोलते है कि हम दोनों डेट से आए हैं। और तभी झाड़ू मारते हुए माया बोलते है कि मुझे पता है किलमैरी ये तुम हो और तुम मेरे साथ मजाक करना बंद करो। और किलमैरी भी बोलती है कि आखिरकार तुमने मुझे झाड़ू से कैसे मारा। और इसके बाद उन दोनों की फाइट फिर से स्टार्ट होने वाली होती है और असाई डर चुका था कि भाई ये लोग मेरा घर को ब्लास्ट ना कर दे। और तभी माया बोलती है कि आखिरकार तुम पूरे दिन कहाँ पे थे। और तभी माया बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए काफी अच्छा डिनर बनाया है। और सच में डिनर तो देखने में काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन असाई ने तो पहले ही खाना खा लिया था, उसका पेट भरा हुआ था। लेकिन किलमैरी ना जादू की मदद से ना उसका पेट फिर से खाली कर देती है। और इसके बाद तभी किलमैरी बोलती है कि अच्छा ठीक है तो फिर मैं भी खाना खा लेती हूँ। लेकिन माया उसके सर पे मारते हुए बोलते है कि तुम्हारे लिए मैंने खाना नहीं बनाया। और इस बात पे किलमैरी काफी ज्यादा उदास हो जाती है और बोलती है कि तुम लोग हमेशा मेरे साथ ऐसा ही ट्रीट करते हो और मुझे काफी ज्यादा बुरा लगता है। और वो वहाँ पे ना रोने लगती है। और तभी माया बोलते है कि अच्छा ठीक है तुम भी खाना खा लेना। और इसके बाद वो सभी लोग खाना खाते हैं और किलमैरी वहाँ पे खाना खाती है ना तो उसको खाना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है, इसका नाम सोफिया होता है। और इसके मदर बोलते हैं कि तुम्हें एक दिन हीरो के साथ काम करना होगा। और वो बोलते हैं कि हाँ मदर मैं जरूर करूंगी। और तभी उसके मदर ना एक मैजिकल स्टिक उसको देती है और सोफिया बाहर आती है और बोलती है कि मैं अपने लायक एक जरूर हीरो ढूंढूंगी। और इसके बाद तभी हमें असाई दिखाया जाता है जो कि एक भेड़िए से लड़ रहा था और उसको वो ना काफी आसानी से हरा देता है। ये देख के माया भी सोच रही होती है कि अब ये पहले से काफी बढ़िया हो गया है। और तभी वहाँ पे एक काफी बड़ा भेड़िया आता है और असाई सोचने लगता है कि लगता है ये इन सभी का बॉस है। और वो वहाँ पे काफी ज्यादा डरने लगता है। और तभी माया वहाँ पे आती है और वो अर्थक्वेक मैजिक का इस्तेमाल करती है जिससे जमीन ना टूट जाता है और वो भेड़िया ना सीधा वहीं जाके गिरता है। और इसके बाद ना माया असाई की काफी ज्यादा तारीफ कर रही होती है और तभी वो नोटिस करती है कि असाई के हाथ पे चोट लग गया है। और तभी माया काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए बोलती है कि मुझे अब इसको लिक करना होगा। और असाई ना उससे बच के भाग रहा होता है और माया उसके पीछे पड़ी हुई होती है। और भागते भागते ना असाई सिटी के अंदर आ जाता है और तभी उसके सामने एक बंदा आता है और बोलता है कि तुम ना हमारे सामने खड़े हो। और असाई साइड हटते हुए माफी मांगता है और वो ना उस ग्रुप को नोटिस कर रहा होता है और काफी तगड़े लग रहे थे वो लोग। और असाई जैसे आगे जाता है ना तभी वो एक लड़की से टकरा जाता है और असाई ना उस लड़की को देख के सोच रहा होता है कि ये तो सच में काफी ज्यादा क्यूट लग रही है। और इसके बाद असाई उसको उठाता है और जब लड़की उसका हाथ पकड़ती है ना तो वो भी अपने मन में सोच रही होती है कि ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और तभी सोफिया ना असाई के हाथ में चोट लगा हुआ देखती है और वो अपने ना हीलिंग मैजिक की मदद से ना उसके चोट को ना मिनट भर में ठीक कर देती है। और असाई ना ये देख के काफी हैरान होता है और तभी उसके बंदे ना बुलाते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पे
कर क्या रहे हो, जल्दी चलो। और सोफिया ना असाई से माफी मांग के वहाँ से जाने लगती है इसके बाद। और वो बंदे बात कर रहे थे कि ड्रैगन को मार के हम सारा ट्रेजर ले लेंगे। और इसके बाद तभी वहाँ पे असाई की बहन आती है और वो ना वहाँ पे लिक करने वाली होती है, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि वहाँ का चोट तो एकदम ठीक हो चुका है। और तभी असाई बताता है कि एक हीलर आई थी और उसने मेरे चोट को एकदम से हील कर दिया। और इसके बाद ना माया फिर से उसके पीछे पड़ जाती है उसको लिक करने के लिए। और इसके बाद वो लोग फाइनली गिल में जाते हैं, जहाँ पे तनाया बताती है कि तुम लोग फाइनली यहाँ पे आ गए और एक ग्रुप ना ड्रैगन से लड़ने के लिए गया है। और बात ऐसी है कि वहाँ पे ड्रैगन के अलावा ना और भी काफी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है और वो लोग बिल्कुल भी सेफ नहीं है वहाँ पे। और इसके बाद तभी हमें सोफिया का सीन दिखाया जाता है और वो बताती है कि उसने ना मेरे सारे साथियों को मार दिया है। और वो ना सोफिया के पीछे पड़ा होता है और वो उसको खाने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे वो चिल्लाती है कि मेरे हीरो प्लीज मुझे आके बचा लो। और तभी असाई वहाँ पे आता है और वो ना उस मॉन्स्टर के पैर को ही काट देता है। और इसके बाद असाई वहाँ पे सही टाइम पे आके सोफिया को बचा लेता है। और तभी वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उसको मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे माया आती है और वो सिर्फ एक अटैक करती है और उसी में मॉन्स्टर का गेम खत्म हो जाता है। और इसके बाद असाई ना सोफिया को एक सेफ जगह पे रख देता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। और तभी वहाँ पे सोफिया को होश आता है और वो सोचती है कि आखिरकार हीरो कहाँ चला गया। और वो ना अपने टीम मेंबर्स को भी देखती है जो कि बच गए होते हैं। और इसके बाद हमें असाई और माया दिखाए जाते हैं, जहाँ पे माया बता रही होती है कि आखिरकार तुम उन दोनों को वहाँ पे क्यों छोड़ के आ गए, उन सभी को। अगर तुम उनको बचा लेते तो क्या पता तुम्हें रिवॉर्ड भी मिल जाता। और असाई बताता है कि वो सभी लोग काफी ज्यादा चिपचिपे थे, इसलिए मैं वहाँ पे छोड़ के आ गया उन्हें। और तभी वहाँ पे सोफिया आ जाती है और वो बोलती है कि फाइनली मैं अपने हीरो से मिल गई। और तभी असाई बोल रहा होता है कि हीरो मतलब मैं समझा नहीं। तभी सोफिया बोलती है कि तुमने मेरी जान बचाई है और तुम तो मेरे हीरो हो। और असाई अपने मन में सोच रहा होता है लेकिन जान तो माया ने बचाई है ना। और इसके बाद सोफिया बोलते है कि मुझे आपकी टीम को ज्वाइन करना है। और असाई बोलता है कि मुझे अपने मेंबर से पूछना होगा। और तभी सोफिया बोलते है कि वो लड़की कौन है और असाई बताता है वो मेरी बड़ी बहन है। और इसके बाद सोफिया उसके पास जाती है और बोलते है कि मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। और असाई को ना काफी ज्यादा डर लग रहा था कि कहीं माया ना सोफिया को पीट ना दे, लेकिन माया तो अलग ही होती है, वो सोफिया को काफी ज्यादा तारीफ करती है, मतलब कि एक तरह से। और बोलते है कि तुमने मेरे भाई को हीरो बोला है और तुम तो काफी ज्यादा अच्छी हो। और तभी वहाँ पे सोफिया के पुराने टीममेट्स आते हैं और वो ना काफी ज्यादा उल्टा सीधा बोलने लगता है कि तुम हमें वहाँ पे छोड़ के आ गई। और सोफिया भी काफी गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मुझे तुम जैसे लोगों की टीम में रहना भी नहीं है और मैं आपसे हीरो की टीम में रहूंगी। और वो तीनों बंदे बोलने लगते हैं अच्छा हीरो की टीम में रहना है तो चलो फिर उसके साथ हम बैटल कर लेते हैं और देखते हैं कौन ज्यादा ताकतवर है। और शॉप का ओनर बोलता है कि तुम्हें बाहर जाके लड़ना होगा। और सोफिया ना बोलती है कि अच्छा ठीक है हम बाहर जाके लड़ते हैं। और असाई भी मन में सोच रहा होता है कि अगर मैं इनसे लड़ूंगा तो बिल्कुल भी नहीं जीत पाऊंगा। और तभी माया जो होती है ना वो उन सभी के ऊपर पेपर फेंक देती है, इस कारण वहाँ पे किसी को भी कुछ भी नहीं दिखाई देता। और माया ना वहाँ पे उन सभी को पीट देती है और असाई को लेके वहाँ से चली जाती है। और जैसे सोफिया देखते हैं उन सभी को पीटा हुआ तो सोचती है कि असाई ने मारा है और वो तो सच में काफी अच्छा हीरो है। और असाई भी माया को बता रहा होता है कि सच में सोफिया तो एक काफी बड़ी प्रॉब्लम की तरह है, मुझे अब थोड़ा संभल के रहना होगा। और तभी माया बोलते है कि तुम्हें मुझे से तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता ना। और इसके बाद वो फिर से असाई में चिपकने लगती है और वो अपने गाल ना इतना ज्यादा रगड़ती है असाई के बालों में कि उसके बाल में ना करंट पैदा हो जाता है। और हमें तनाया दिखाई जाते हैं जो कि एक लॉक को खोल रही होती है, बट वो उससे नहीं खुलता और काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी। लेकिन तभी वहाँ पे असाई आ जाता है और वो बोलती है कि मुझे तुम्हें एक काम भी देना था, तुम्हें हनी लेके आना है और मधुमक्खियों को मार के ना तुम्हें 20 यूनिट शहद लेके आना होगा। और असाई बोलता है कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। और इसके बाद हमें माया और किलमैरी दिखाए जाते हैं जो कि लड़ने के लिए ना फिर से एकदम रेडी हो चुके थे। और किलमैरी बोलते हैं कि अब मैं पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो गई हूँ। और इसके बाद वो दोनों ही वहाँ पे लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं। और तभी हमें तनाया का सीन दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि तुम्हें एक हीलर की भी जरूरत पड़ने वाली है। और तभी वहाँ पे सोफिया भी आ जाती है और वो बोलती है कि मास्टर आप मुझे बिल्कुल भी मत भूल जाना। और वो ना वहाँ पे असाई में चिपकने लगती है और असाई को ना वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा होता है उस काम में। और तभी तनाया बोलते हैं कि अच्छा ठीक है तुमने एक हीलर भी ढूंढ लिया है तो तुम यहाँ से आप जा सकते हो। और इसके बाद वो दोनों जंगल में आते हैं जहाँ पे असाई ना काफी सारे मधुमक्खियों से लड़ रहा होता है और काफी सारे मधुमक्खी ना असाई को काट लिए होते हैं। लेकिन सोफिया जो होती है ना वो बार बार असाई को वहाँ पे हील कर रही होती है। और असाई भी बोलता है कि चलो फिर फाइनली अब मैं इन सभी को हरा दूंगा। और इसके बाद ना वो वहाँ पे काफी सारे मधुमक्खियों को हराता है और फिर वो काफी सारे शहद भी कलेक्ट करने लग जाता है। तभी सोफिया बोलती है कि मुझे जंगल में से काफी ज्यादा आवाज आ रही है तो तुम यहाँ पे शहद कलेक्ट करो और एक बार मैं देख के आती हूँ। और वो ना जाती है तो काफी ज्यादा टाइम हो जाता है लेकिन वो वापस नहीं आती। और तभी अचानक से ना सोफिया भागते हुए वापस आती है और बोलती है कि हीरो हीरो हीरो, काफी ज्यादा हीरो का नाम ले रही होती है। और तभी हमें पता लगता है कि उसके पीछे ना एक काफी बड़ा मधुमक्खी पड़ा हुआ है, ये मधुमक्खी क्वीन भी आप बोल सकते हो। और ये देख के ना असाई भी वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है और इसके बाद दोनों ही वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी सोफिया ना वहाँ पे नीचे गिर जाती है और असाई सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पे सोफिया को बचाना होगा। और इसके बाद ना वो तलवार लेके एकदम रेडी हो जाता है उससे लड़ने के लिए। लेकिन तभी अचानक से ना उस मधुमक्खी के ऊपर ना एक काफी बड़ा सा चट्टान आके गिर जाता है और आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि ये कहाँ से आया है। ये देख के ना सोफिया भी काफी
काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि हीरो तुम तो सच में काफी ज्यादा औसम हो और चलो मैं शहद दे के आती हूँ तनाए को। और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और तभी वहाँ पे माया और किलमैरी आते हैं और वो दोनों बताने लगते हैं कि हम दोनों ने यहाँ पे बैटल करने के लिए आए थे। और तभी माया ना एक काफी बड़ा पहाड़ का टुकड़ा उठा के ना मेरे ऊपर फेंकने वाली होती है, मतलब कि किलमैरी के ऊपर, और किलमैरी ना उस अटैक से बच जाती है। आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे इतना बड़ा चट्टान आखिरकार कैसे आया। और इसके बाद तभी वो बोलते हैं कि चलो फिर अब हम सभी घर चलते हैं। और तभी किलमैरी बोलती है कि मुझे चिकन तो काफी ज्यादा पसंद है, और माया बोलती है कि तुम्हारे लिए मैं बिल्कुल भी नहीं बनाने वाली। और इसके बाद ना वो दोनों वहाँ पे फिर से लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसके बाद हमें तनाया दिखाई जाती है जो कि ना अपने घर वापस जा रही होती है गिल को बंद करके, और वहाँ पे ना सोफिया भी होती है। और तभी तनाया पूछती है कि आखिरकार सोफिया तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और तभी सोफिया बताती है कि मैं ना यहाँ पे अपने हीरो का वेट कर रही हूँ। और तभी तनाया बोलते है कि लेकिन सभी लोग तो यहाँ से चले गए, और वो भी वहाँ से कुछ देर बाद चली जाती है। और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और तनाया ना गिल जा रही होती है और तभी असाई भी उसको मिल जाता है और वो दोनों ही जाने लगते हैं। और तभी हमें वहाँ पे ना सोफिया दिखाई जाती है जिसके ऊपर ना काफी सारे कबूतर बैठे होते हैं। और तभी वहाँ पे सोफिया सभी को गुड मॉर्निंग बोलती है और असाई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या तुम पूरी रात यहीं पे थी। और सोफिया बोलते है कि हाँ मैं तुम्हारा वेट कर रही थी यहाँ पे हीरो। सोफिया बोलती है कि तुम्हें यहाँ पे आने में काफी ज्यादा टाइम लग गया, इसका मतलब तुम्हें कोई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम मिल गया होगा। और इसके बाद असाई जो होता है ना वो उससे काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है। और इसके बाद हमें एक डॉग दिखाया जाता है और माया ना उस डॉग से लड़ रही थी और माया उस डॉग को डरा के भगा देती है। और इसके बाद असाई ना वहाँ पे काफी ज्यादा रोने लगता है और बोलता है कि मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाता और मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ। और इसके बाद हमें अगेन प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर ना एक गाँव के ऊपर अटैक किए हुए थे और गाँव के लोग ना डर के मारे छुपे हुए होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे माया आती है और एक अटैक करती है ना, वो अटैक देख के मॉन्स्टर काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और असाई ना अपनी बहन का मजाक बनाने लगता है कि उस मॉन्स्टर ने तुम्हें खुद ही मॉन्स्टर बोल दिया। और तभी वहाँ पे मॉन्स्टर के छोटे छोटे बच्चे होते हैं और असाई बोलता है कि इनको मैं संभाल लूंगा। लेकिन वो बच्चे ना वहाँ पे डांस करने लगते हैं और असाई सोच रहा होता है कि आखिरकार ये कर क्या रहे हैं। और इसके बाद ना वो हिप्नोटाइज होने लगता है और इसके बाद असाई ना अचानक से ना माया में चिपकने लगती है और माया को भी लगता है चलो फाइनली मेरे भाई ने मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर ही लिया। और इसके बाद ना फिर से असाई के सर में चोट लगता है और वो होश में आ जाता है और माया ना उसको किस करने के लिए जा रही होती है। और तभी असाई बोलता है कि तुम पागल वागल हो गया, ये करना क्या चाह रही हो। और इसके बाद असाई को समझ में आ जाता है कि ये मॉन्स्टर के डांस की वजह से हुआ है। और इसके बाद वो अगेन उन मॉन्स्टर को मारने के लिए जाता है लेकिन माया ना असाई को ही उड़ा देती है और बोलती है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। और इसके बाद ना वो मॉन्स्टर को डांस करने के लिए बोलती है। मॉन्स्टर को वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता और माया ना वहाँ पे उनको काफी ज्यादा डराने लगती है कि अगर तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। और मॉन्स्टर बिना डर के मारे वहाँ पे डांस करने लगते हैं और माया ना असाई को उसकी तरफ देखने के लिए बोलती है और वो जैसे देखता है ना तो वो फिर से वहाँ पे हिप्नोटाइज हो जाता है। और असाई अगेन ना माया को काफी ज्यादा प्यार करने लगता है और बोलता है कि माया तुम मुझे सच में काफी ज्यादा पसंद हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और ये सारी बातें सुनकर ना माया के नाक से खून निकलने लगता है और तभी असाई अगेन जमीन पे गिर जाता है और उसका सर लग जाता है। और माया भी सोच रही होती है कि पता नहीं मेरे अंदर ये किस तरीके का इमोशन जग रहा है। और इसके बाद ना वो उन मॉन्स्टर को फिर से डांस करने के लिए बोलती है और इसके बाद वो दोबारा डांस करते हैं और वो दोबारा हिप्नोटाइज हो भी जाता है। और इसके बाद वो दोनों फिर से काफी क्लोज आ जाते हैं और माया बोलती है कि ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन है। और तभी असाई बोलता है कि माया क्या तुम मेरी वाइफ बनना चाहोगी। और माया तो वहाँ पे इतनी ज्यादा खुश होती है ना कि वो तो सपने भी देखने लगती है कि आखिरकार वो शादी के टाइम पे कैसे लगेगी। और तभी वहाँ पे एक ना काफी बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है और उसको देखने के बाद ना माया को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा भी आने लगता है। और इसके बाद माया उससे लड़ने के लिए जा रही होती है लेकिन तभी असाई बोलता है कि तुम लड़ने नहीं जाओगी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और इसके बाद वो एक पत्थर उठा के फेंकता है लेकिन वो पत्थर ना मॉन्स्टर तक पहुंचता ही नहीं है और वो मॉन्स्टर ना काफी ज्यादा हंसने लगता है और असाई काफी ज्यादा रोने लगता है वहाँ पे। और इसके बाद वो मॉन्स्टर असाई को मारने के लिए जा रहा होता है लेकिन माया ना एक ही अटैक में उस मॉन्स्टर को ढेर कर देती है। और इसके बाद असाई वहाँ पे अगेन काफी ज्यादा रोने लगता है और बोलता है कि मैं तुम्हें कभी भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, मैं सच में काफी ज्यादा कमजोर हूँ। और माया बोलती है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो क्योंकि तुम आगे जाके काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे। और तभी असाई बोलता है कि मैं काफी ज्यादा मेहनत करूंगा और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बनूंगा। और इसके बाद तभी अचानक से ना असाई के सर पे एक पत्थर लगता है और वो वहाँ पे नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। और तभी माया ना उन मॉन्स्टर को डांस करने के लिए बोलती है लेकिन माया ने उस टाइम पे इतना ज्यादा पावरफुल अटैक किया था ना कि वो छोटे छोटे मॉन्स्टर भी टूट चुके होते हैं, मतलब कि मर गए होते हैं। और इसके बाद ना माया वहाँ पे खुद ही डांस करने लगती है और डांस करते टाइम सच में और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। और असाई अपने मन में सोच रहा था कि आखिरकार ये कर क्या रही है और ये करने की कोशिश भी क्या कर रही है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और इसके बाद असाई गिल में गया होता है और वो पूछता है कि आखिरकार तनाया कहाँ पे है। और बाकी के सदस्य बोलते हैं कि आज ना तनाया यहाँ पे नहीं आए, उसका ऑफ है आज और वो ना एक डेट पे गई है। और ये सुन के ना असाई वहाँ पे काफी ज्यादा
ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि क्या तनाया का कोई बॉयफ्रेंड भी था और इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। और इसके बाद ना वो बाहर जा रहा होता है, लेकिन तभी सामने से ना उसको तनाया दिखाई देती है और वो उसको हेलो भी बोलती है। तभी तनाया बोलते है कि मुझे पता है कि गिल के मेंबर्स ने तुम्हें बताया होगा कि मैं डेट पे गई हूँ। और असाई बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, तुम्हें ये कैसे पता। और तभी तनाया बोलते है कि मैं कोई डेट पे नहीं गई, मैं अपने छोटे भाई को घुमाने के लिए लेके गई हूँ और इसका नाम ना रॉय है। और असाई भी सोच रहा था कि चलो बढ़िया है कि तनाया का कोई बड़ा भाई नहीं है, और मुझे तो लगा था कि वो अपने बड़े भाई के साथ डेट पे गई है। और तभी रॉय ना काफी ज्यादा शर्मिला होता है, हमें पता लगता है, और वो ना अपनी बहन के पीछे जाके छिप जाता है। और तनाया बताते हैं कि काफी ज्यादा शर्मिला है। और तभी वो बोलते हैं कि मुझे ना एक काम करना है असागी। और तभी रॉय बोलता है कि क्यों ना हम ये काम असागी को दे दे, क्योंकि वो तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है और काफी अच्छा एडवेंचरर भी है। और ये बात सुन के ना तनाया भी काफी ज्यादा खुश होती है और बोलती है कि तुमने सही कहा। और तनाया ना सारी बातें असाई को बता देती है। और ये सुन के ना असाई भी काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचता है कि अगर वहाँ पे काफी ज्यादा मॉन्स्टर मिल गए तो आखिरकार मेरे साथ क्या होगा, और इन लोगों को पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और मैं काफी ज्यादा कमजोर भी हूँ, और इसके बाद तनाया क्या सोचेगी मेरे बारे में। लेकिन रॉय जो होता है ना वो इतने प्यार से बोलता है ना कि प्लीज आप हमारा काम करवा दो। और ये बात सुन के ना असाई वहाँ पे उसको मना ही नहीं कर पाता। और इसके बाद ना वो तीनों वहाँ पे एक साथ जाने लगते हैं। और रास्ते में ना असाई सोच रहा होता है कि क्या पता वहाँ पे छोटे मोटे मॉन्स्टर मिल जाए तो मैं तो उन्हें आसानी से हरा दूंगा। लेकिन जब वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो भाई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे काफी बड़ा सा ड्रैगन होता है। और इसके बाद ना वो मॉन्स्टर उसके ऊपर फायर अटैक करता है और वो जो बग्गी होता है ना वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन असाई ने तनाया और रॉय को बचा लिया होता है, और बग्गी के जो बंदे होते हैं ना वो वहाँ से डर के भाग जाते हैं। और असाई भी बोलता है कि भाई तू कैसे छोड़ के जा सकता है हमें। और तनाया और रॉय जो होते हैं ना भाई वो एकदम चिल होते हैं, वो दोनों बात कर रहे थे कि फिक्र मत करो असाई हमें बचा लेगा। और असाई भी इससे काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और सीधा लड़ने के लिए चला जाता है उस मॉन्स्टर से। और जब असाई मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है ना तो वो मॉन्स्टर को तो पता भी नहीं चलता कि आखिरकार इसने अटैक कहाँ पे किया मुझे। और इसके बाद ना वो ड्रैगन जो होता है ना वो फायर अटैक असाई के ऊपर करने वाला होता है, और असाई भी एक पत्थर उठा लेता है और उसकी तरफ फेंक के मारता है। और वो पत्थर जो होता है ना वो सीधा मॉन्स्टर के गर्दन पे जाके अटक जाता है। और उस टाइम पे मॉन्स्टर तो फायर अटैक कर रहा होता है और वो उसका कंटिन्यू ही रहता है। और असाई भी सोच रहा होता है कि मुझे किसी भी तरीके से इनको प्रोटेक्ट करना होगा। और तभी अचानक से ना वो मॉन्स्टर काफी गंदी तरीके से वहीं पे ब्लास्ट कर जाता है। और ये देख के वहाँ पे रॉय और तनाया जो होते हैं ना काफी ज्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं कि असाई तुम सच में काफी ज्यादा अच्छे हो। और रॉय भी वहाँ पे असाई की काफी ज्यादा तारीफ करता है। और उनकी बग्गी तो टूट चुकी थी और इसके बाद वो तीनों ही वहाँ से पैदल जाने लगते हैं घर की तरफ। और रॉय को ना वहाँ पे काफी अच्छा लग रहा था, क्योंकि एक तो उसको एडवेंचर काफी ज्यादा पसंद है और ऊपर से असाई तो उसका फेवरेट है। और वो काफी ज्यादा खुश होकर वो तीनों जा रहे होते हैं। और तभी वो मॉन्स्टर जो होता है ना वो फिर से उनके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी उसके ऊपर एक पाँव आके लगता है उस मॉन्स्टर के ऊपर और मर जाता है मॉन्स्टर तो वहाँ पे। और वो पैर और किसी का नहीं माया का होता है। और माया भी बोलते हैं कि अब असाई तुम काफी ज्यादा पहले से बदल गए हो। और इसके बाद असाई जो होता है ना वो काफी ज्यादा उदास दिखाई देता है और सोचता है कि आखिरकार आज के ट्विस्ट का मेरा क्या होगा, क्योंकि ये दोनों मेरे साथ है और ये दोनों जहाँ पे हो वहाँ पे काम तो अच्छा होने वाला है नहीं। और वो दोनों जो होते हैं ना मतलब कि माया और किलमैरी वो दोनों ही आपस में रास्ते में भी बहस कर रहे होते हैं। और असाई वहाँ पे काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने अपना लेवल 20 कंप्लीट कर लिया था और उसको एक नया मैजिक भी मिलता है। और माया जो होती है ना वो उसको काफी ज्यादा कांग्रेचुलेशंस भी बोलती है उस चीज के लिए। और असाई बताता है कि मैं अब लाइट मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन माया को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये लाइट मैजिक होता क्या है। और इसके बाद किलमैरी बताते हैं कि एलिमेंट्स ना काफी ज्यादा तरह के होते हैं, जैसे फायर, वाटर और उसी तरीके से लाइट भी एक एलिमेंट होता है। और जो भी लाइट जैसे एलिमेंट्स का यूज करता है ना वो एक काफी पावरफुल हीरो बन सकता है या फिर एक मेन कैरेक्टर भी बन सकता है। और असाई भी बोलता है कि चलो फाइनली मैं अब डार्क मैजिक से लाइट मैजिक में आ चुका हूँ। और तभी ना एक सन की बुल वहाँ पे आ रहा होता है, मतलब कि वो एकदम पागल सा हो गया था। और असाई बोलता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, मैं इसको आसानी से संभाल लूंगा। जो मुझे नया स्किल मिला है ना मैं अभी उसका टेस्ट करने वाला हूँ। और इसके बाद वो उस बुल के ऊपर ना लाइट मैजिक का इस्तेमाल करता है और वहाँ पे ना काफी तगड़ी वाली रोशनी हो जाती है। तो आपको क्या लगा वो बुल हार गया? नहीं भाई, कुछ नहीं होता उस बुल को। और इसके बाद असाई जो होता है ना वो काफी ज्यादा वहाँ पे रोने लगता है और बोलता है कि पता नहीं मैं कभी ताकतवर बनूंगा भी या फिर नहीं। और किलमैरी भी बोलती है कि तुम्हें ना अभी स्टार्टिंग में अपने मैजिक को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इसके बाद ना वो सभी ना एक डार्क कैसल में आते हैं और वहाँ पे ना 2 बॉडीगार्ड उनसे मिलने के लिए आते हैं। और वो असाई को डराते हुए बोलते हैं कि बच्चे क्या तुम कहीं पे जा रहे हो या फिर खो गए हो। लेकिन किलमैरी और माया जो होते हैं ना वो उन दोनों गार्ड को वहीं पे ढेर कर देते लात मार के। और असाई ना उन दोनों को समझाने लगता है और वो बोलता है कि आप दोनों को ना इस तरीके से लड़ाई नहीं करना चाहिए, आपको नहीं पता कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं। और इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तनाया इनको एक क्विज देती है, जहाँ पे वो डार्क कैसल के बारे में बताती है कि वहाँ पे काफी सारे क्रिमिनल आ चुके हैं और तुम्हें जाके उन सभी को रोकना होगा। और प्रेजेंट में ना असाई काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है क्योंकि ना उन दोनों ने मिलकर ना
वहाँ पे सभी मॉन्स्टर को ढेर कर दिया था। और असाई बोलता है कि मैं तो उनको काउंट भी नहीं कर पाया कि आखिरकार यहाँ पे कितने क्रिमिनल थे। और इसके बाद तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और वो बोलता है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे करना क्या चाहते हो। और असाई बोलता है कि मेरा नाम असाई है और तुम लोग मुझे जानते तो होगे और मुझे लगता है कि तुम इस डार्क कैसल के लीडर हो। और वो बंदा बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा और मुझे लगता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ और चलो फिर अब लड़ाई करते हैं क्योंकि तुम मेरे ही रैंक के हो। और वहाँ पे एक माया और किलमैरी जो होते हैं ना वो भी अपनी पावर्स का यूज करने वाले होते हैं, वो भी काफी गुस्से में आ गए थे। और तभी वहाँ पे सोफिया आ जाती है और वो बोलती है कि मुझे तनाया ने बताया और मैं काफी सारे लोगों को लेके यहाँ पे आ गई ताकि हम सभी देख सके कि हमारा हीरो आखिरकार किस तरीके से लड़ता है। और इसके बाद ना वो बंदा सीधा असाई के ऊपर अटैक कर देता है और असाई काफी मुश्किल से उस अटैक से बचता है। और माया जो होती है ना काफी गंदी नजरों से उसकी तरफ देख रही होती है, वो इतने गुस्से में उसको देख रही होती है ना कि उसकी स्वॉर्ड ही वहाँ पे अचानक से टूट जाती है। और इसी मौके का फायदा उठा के ना असाई उसके ऊपर अटैक करता है और वो बंदा जो होता है ना वो असाई से हार मान लेता है वहाँ पे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि ना काफी सारे लोगों से लड़ रही होती है और काफी बढ़िया तरीके से लड़ रही थी। और वो ना काफी आसानी से उन सभी को लुढ़का भी देती है। और तभी वहाँ पे उन बंदों का बॉस आता है और वो ना उस लड़की के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक और लड़की आ जाती है और वो उसको काफी आसानी से प्रोटेक्ट कर लेती है। और इस लड़की का नाम ना ग्लोरी होता है और ये बोलती है कि तुम मेरे हाथ से बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। और इसके बाद ग्लोरी उस बंदे से लड़ती है और उसको हरा देती है। और इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें काफी बढ़िया सा खाना दिखाया जाता है। और ये खाना ना सभी असाई को मिला होता है और ये ना गांव वालों ने ट्रीट दिया था क्योंकि असाई ने उन सभी मॉन्स्टर मतलब कि विलन को भगा दिया था मार के। और असाई ना अपने मन में सोच रहा होता है कि ये ट्रीट ना मुझे नहीं मिलनी चाहिए थी बल्कि ये ना माया को मिलना चाहिए था क्योंकि उसी ने मेरी मदद की थी वहाँ पे। और तभी वहाँ पे एक बंदा भागते हुए आता है, काफी घबराया हुआ होता है और बोलता है कि हमें आपकी मदद चाहिए क्योंकि यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर अटैक कर रहे हैं। और वो सभी लोग बोलते हैं कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ हमारा हीरो बैठा हुआ है, वो हमें बचा लेगा। और हमें मॉन्स्टर भी दिखाए जाते हैं जो कि काफी ज्यादा होते हैं और उनके ऊपर अटैक करने वाले भी होते हैं। और इसके बाद वो सभी मॉन्स्टर ना वहाँ पे अटैक कर रहे होते हैं और असाई ना उनसे लड़ने के लिए जाता है ना तो कुछ मॉन्स्टर मतलब कि ओगरे जैसे मॉन्स्टर ना उसके ऊपर काफी ज्यादा हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार ये बच्चा हमारा क्या ही कर लेगा। और इसके बाद वो मॉन्स्टर ना असाई के ऊपर अटैक करता है और असाई ना उस अटैक से काफी दूर जाके गिरता है और उसको काफी ज्यादा चोटें भी लग जाती है। और असाई को ना वहाँ पे काफी ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि ना कुछ मॉन्स्टर जो होते हैं ना वो कुछ लोगों को वहाँ पे मारने ही वाले होते हैं। और असाई सोच रहा होता है कि आखिरकार मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ क्योंकि मैं इन सभी को बचा तो पा नहीं रहा। और तभी हमें वहाँ पे वही मेड दिखाई जाती है और वो ना उन सभी मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जाती है। वो ना उन सभी मॉन्स्टर को ना काफी अच्छे से मार रही होती है। और तभी वहाँ पे ग्लोरी भी आ जाती है और वो भी वहाँ पे उन सभी मॉन्स्टर से लड़ने लगती है। पहले तो ओगरे से ही लड़ती है वो मतलब की, और वो दोनों मिलके ना वहाँ पे सभी मॉन्स्टर को ना काफी आसानी से टिपका देते हैं। और इसके बाद ग्लोरी जो होती है ना वो असाई के पास जाती है और असाई भी बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। और ग्लोरी बोलते है कि हाँ मुझे पता है कि तुम कौन हो, तुम एक फेक बंदे हो जिसने अपनी रैंक झूठी बताई है, तुम मुझे पता है कि काफी ज्यादा कमजोर हो। और तभी वहाँ पे एक बच्ची आती है और वो बोलती है कि तुम गलत बोल रही हो, हमारा हीरो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी ग्लोरी बोलती है कि ये बच्ची ना काफी ज्यादा इनोसेंट है, इसको इतना भी नहीं पता। और वो बोलती है कि मुझे अब इन सभी की आंखें खोलनी होगी और मुझे तुम्हारे साथ बैटल करना होगा। और इसके बाद असाई जो होता है ना वो भी बैटल करने के लिए एकदम रेडी हो जाता है। और मेड जो होती है ना वो ग्लोरी को लेकर वहाँ से काफी ज्यादा दूर चली जाती है क्योंकि उसको पता चल चुका था कि यहाँ पे ना एक काफी पावरफुल मैजिक यूजर भी है, मतलब कि काफी पावरफुल बंदा। और तभी वहाँ पे ना एक काफी बड़ा सा गड्ढा भी हो जाता है और ये किसने किया था ये सभी चीज तो आपको पता ही होगा। और तभी ग्लोरी बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ 1v1 बैटल करना चाहती हूँ। और माया ने ये सारी चीजें देख रही होती है ऊपर से। और इसके अगले सीन में ना वो दोनों हमें एक साथ दिखाए जाते हैं जहाँ पे असाई बोलता है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, और अगर मैं वो बैटल हार गया तो जिन लोगों ने भी मुझ पे भरोसा दिखाया है और जो लोग भी मुझे अपना मानते हैं वो सभी मुझसे दूर हो जाएंगे और मुझे काफी ज्यादा झूठा झूठा बोलेंगे। और माया बोलते है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, तुम काफी मेहनत से लड़ना और मुझे पता है कि तुम ही जीतोगे। और इसके अगले दिन ना भाई स्टेडियम के अंदर ना काफी बड़ा सा स्टेडियम होता है और उसके अंदर उन दोनों का मैच होने वाला था। और वहाँ पे ना सोफिया और बाकी लोग भी आए होते हैं और सोफिया तो वहाँ पे असाई को सपोर्ट कर रही थी और वो दोनों ही बैटल फील्ड में ना एकदम आमने सामने खड़े होते हैं। और वहाँ पे माया और क्लोरी भी होते हैं और वो दोनों बोलते हैं कि हम दोनों ना उनको सपोर्ट करेंगे। और वो दोनों ना कुछ कर ही नहीं पाते क्योंकि वहाँ पे मेड भी आ जाती है और वो ना उन दोनों को उलझा के रखती है और स्टेज पे
बैटल स्टार्ट हो जाता है मतलब के ग्राउंड में। और जो ग्लोरी होती है ना वो भाई असाई के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रही थी उस टाइम पे, और वो ना लगातार अटैक किए जा रही थी और असाई ना बस किसी तरीके से डॉज किए जा रहा था अटैक को। और वो सोच रहा होता है कि आखिरकार वो दोनों मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे। और तभी किल मैरी देखती है कि असाई ना उस बैटल को हारने वाला है और वो ना अपना मैजिक को इस्तेमाल करने वाली होती है उसकी मदद करने के लिए। लेकिन तभी माया उसको रोक देती है और बोलती है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मुझे असाई पे भरोसा है और वो काफी अच्छा बैटल करने वाला है। और ग्लोरी बोल रही होती है कि आखिरकार तुम मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहे। और असाई भी मन में सोच रहा होता है कि सभी की कोई ना कोई तो वीकनेस होती है और इसकी भी जरूर कोई ना कोई वीकनेस होगी। और इसके बाद सोचता है कि जब इसके ऊपर वो मैजिक अटैक हुआ था ना तो उस टाइम पे काफी ज्यादा डर गई थी। और वो सोचता है कि अगर मैं फिर से उसके ऊपर अटैक करूं मैजिक का और वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ उस टाइम पे करेगी और मैं उसका फायदा उठा सकता हूँ। और इसके बाद ग्लोरी जो होती है ना वो असाई के ऊपर अटैक करने के लिए एकदम रेडी हो जाती है, मतलब कि अटैक करने के लिए जा रही होती है। और असाई ने वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो जल्दबाजी में ना वहाँ पे अपने लाइट मैजिक का इस्तेमाल करता है। और ग्लोरी जो होती है ना वो वहाँ पे कुछ भी नहीं देख पाती और सोचती है कि इसने तो ब्लाइंड मैजिक का इस्तेमाल किया अभी, और ये बैटल ना यहीं पे खत्म हो जाती है और असाई ना वो बैटल जीत जाता है। और सारी ऑडियंस जो होती है ना वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उन सभी को तो असाई के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा था। और ग्लोरी बोलती भी है कि आखिरकार तुमने मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं किया। और तभी असाई बोलता है कि मैं कभी भी लड़कियों के ऊपर अटैक नहीं करता। और ये सुनने के बाद ना ग्लोरी वहाँ पे असाई से काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है और उसको वहाँ पे इतना ज्यादा शर्म आता है ना कि शर्म के मारे वो वहाँ से भाग जाती है। और असाई बोलता है कि शायद एक और लड़की मेरे प्यार में गिर गई। और इसके बाद ना दोनों असाई के पास आते हैं और वो दोनों ना काफी ज्यादा असाई की तारीफ करते हैं और वो दोनों बोलते हैं कि तुमने बिना हमारी मदद के ना काफी अच्छा बैटल किया। और असाई भी सोच रहा होता है कि हाँ शायद मैंने थोड़ा अच्छा ही किया। और तभी माया बोलती है कि असाई तुम्हें पता है कि किल मैरी को ना तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। और किल मैरी ना वहाँ पे शर्म के मारे ना माया को काफी तेज एक लात मारती है और इसके बाद दोनों की बैटल वहाँ पे फिर से शुरू हो जाती है। और इसी के साथ इस वीडियो को करते हम यहाँ पे खत्म। सो इसका एक पार्ट और बचा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या मुझे उसको लाना चाहिए या फिर नहीं, और आप लोगों को ये कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में बताना। और अगला जो पार्ट होने वाला है ना वो भाई और भी ज्यादा एक्साइटेड भरा होने वाला है क्योंकि मुझे तो काफी ज्यादा मजेदार लगे वो चारों एपिसोड। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या मुझे वो भी एक्सप्लेन करने चाहिए या फिर यहाँ पे मैं इसको ड्रॉप आउट कर दूं। तो अपना ओपिनियन जरूर कमेंट सेक्शन में देना। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और प्लीज थोड़ा सपोर्ट दिखा दो यार, अपन को जल्दी से 50 के 100 के सब्सक्राइबर्स करने हैं। तो प्लीज यार जो भी सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना। मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।